दोस्तों, कभी सोचा है कि क्यों हमेशा आप ही वो शख्स होते हैं जो रिश्ते को जिंदा रखने के लिए तगोदौ करता है। आप ही पहल करते हैं, मैसेज भेजते हैं, मुलाकात का प्लान बनाते हैं और आखिर में वही शख्स आपको नजरअंदाज कर देता है जिसके लिए आप सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर कहानी पलट जाए, अगर अब वो आपके पीछे भागे, आपकी तवज्जो के लिए तरसे और आपकी एक मुस्कुराहट के लिए बेचैन हो जाए, ये मुमकिन है अगर आप रिवर्स साइकोलॉजी को समझ जाएं। ये माइंड गेम नहीं है, ये डार्क साइकोलॉजी नहीं है, ये इंसानी फितरत की हकीकत है। इंसान अपनी आजादी का मुहाफिज है। ये एक तलख हकीकत है कि जब आप किसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो भागता है और जब आप एक कदम पीछे हटते हैं तो वो आपके पीछे आने लगता है। यही दिमाग का दिफाई निजाम है, रिएक्टनेस। यानी हम हमेशा उस चीज को ज्यादा चाहते हैं जो हमसे दूर जा रही हो। तो अब वक्त है रिश्ता बदलने का, रिश्ते के रूल्स बदलने का, क्योंकि आज मैं आपको वो 10 नफ्सियाती टेक्निक्स बताऊंगा जो आपको चेज करने वाले से चाहे जाने वाली बना देंगी। ये हर बेअखलाक की हदूद में रहकर इस्तेमाल करें, क्योंकि मकसद किसी को काबू करना नहीं बल्कि अपनी कदर पहचानना है। यहाँ मैं बिल्कुल बात क्लियर कर दूं कि इस वीडियो का मकसद आपको एम्पावर करना है ताकि आप अपने अच्छे रिश्ते बना सकें, ना कि आपको मैनिपुलेशन सिखाना है या किसी को काबू करने के तरीके सिखाना है। तो तैयार रहें, क्योंकि अब से खेल आपके दिमाग का होगा, दिल का नहीं। सेक्शन 1, खामोशी की ताकत, पुल अवे का सूल। जब कोई शख्स आपसे दूर होने लगे तो दिल में एक बेचैनी सी उठती है। दिमाग कहता है कि फौरन मैसेज करो, बात करो, वजह पूछो, तुम बदल क्यों गए हो। लेकिन यही वो लम्हा है जहां ज्यादातर लोग सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि हर बार जब आप किसी के पीछे जाते हैं आप अनजाने में ये बता देते हैं कि ताकत उनके हाथ में है और आप सिर्फ उनकी तवज्जो के मोहताज हैं। असल ताकत खामोशी में छुपी है। जब आप पीछे हटते हैं तो आप सिर्फ फासले नहीं बनाते, आप एक नफ्सियाती खला पैदा करते हैं। वो खला जहाँ पहले आपकी मौजूदगी, आपकी बातें, आपकी तवानाई हुआ करती थी और इंसान की फितरत है कि वो खला को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो सोचने लगता है कि क्या वो किसी और के साथ मसरूफ है, क्या मैं अब गैर अहम हो गया हूँ। यही लम्हा है जहाँ तजस्सुस, बेचैनी और एहसास कमी जन्म लेते हैं। यहाँ एक असूल याद रखें, कभी मत कहें कि मैं थोड़ा फासला बना रहा हूँ, क्योंकि लफ्जों का ऐलान असर को खत्म कर देता है। बस खामोशी से अपनी तवानाई वापस खुद पर लगाएं, जिंदगी में मसरूफ हो जाएं, अपनी हंसी वापस लाएं, खुद को दोबारा वही बनाएं जो आप पहले थे। जब आप गैर हाजिर होते हैं तभी आपकी मौजूदगी की अहमियत बढ़ती है। लोग भूल जाते हैं कि कमी हमेशा ख्वाहिश को बढ़ाती है। हमेशा दस्तयाब रहने वाला कभी कीमती नहीं होता, क्योंकि नायाबी ही इंसान को मुतवज्जा करती है, मुकम्मली नहीं। सेक्शन 2, सिर्फ दोस्त का जाल, द जस्ट फ्रेंड्स गैम्बिट। ये हरबा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं, ये ज़हीन और मुतवाजन लोगों के लिए है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी रिश्ते में कशिश तो होती है, आंखों में इशारे होते हैं, एहसास का तबादला भी, मगर दूसरा शख्स कोई वाज़ेह कदम नहीं उठाता। ऐसे में अगर आप वही पुराने अल्फाज, वही तवज्जो और वही उम्मीद दोहराने लगे तो रिश्ता एक ही दायरे में घूमता रहता है बगैर किसी पेशरफ्त। ऐसे वक्त में एक जुमला पूरी फिजा बदल सकता है, मुझे खुशी है कि हम बस अच्छे दोस्त हैं। ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं, एक नफ्सियाती धचका है। वो शख्स जो खुद को इस रिश्ते में महफूज समझ रहा था अचानक गैर यकीनी में डूब जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या वाकया मैं उसके लिए सिर्फ एक दोस्त हूँ, क्या मैंने मौका गंवा दिया है। यहाँ दिमाग में एक नया एहसास जन्म लेता है, नुकसान का खौफ, फियर ऑफ लॉस। इंसान वो चीज नहीं खोना चाहता जिसे वो अपनी पहुंच में समझता हो, और यही खौफ उसे वापस आपकी तरफ खींचने लगता है। अब वही शख्स जो बेपरवाह लगता था आपसे यकीन चाहेगा, ताल्लुक की नोयत समझना चाहेगा और ऐसा ऐसा खुद ही आपके करीब आएगा। लेकिन याद रखें, ये खेल दिल जीतने का नहीं, दिल जगाने का है। अगर आप झूठ या फरेब के साथ ये टेक्निक आजमाएंगे तो रिश्ता एतमाद खो देगा। इसलिए ये कदम तभी उठाएं जब आप जज्बाती तौर पर मजबूत हों, क्योंकि अगर ये खेल पलटा तो जीत भी आप ही की होगी। सेक्शन 3, उल्टा इल्जाम, एक्यूज देम ऑफ द अपोजिट। ये टेक्निक एक ज़हनी खेल है जो इंसान के खुदी के निजाम, इको मैग्नेज्म पर बराह रास्त असर डालती है। जब आप किसी को सीधा इल्जाम देने के बजाय उल्टा चैलेंज देते हैं तो उनका दिमाग फौरन खुद को दुरुस्त साबित करने के मूड में चला जाता है। यही लम्हा है जहाँ ताकत का तवाजुन खामोशी से आपके हक में झुक जाता है। मसलन अगर मुलाकात अच्छी रही हो तो मुस्कुरा कर कहें, मेरा ख्याल है कि अब तुम दोबारा मिलना नहीं चाहोगे। या अगर वो हल्के फुल्के अंदाज में फ्लर्ट कर रहे हो तो शरारती लहजे में बोलें, क्या आप वाकई मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो भी। ऐसे जुमले उनके ज़हन में एक नफ्सियाती स्विच ऑन कर देते हैं। वो फौरन अमल देते हैं, क्या बिल्कुल चाहूंगा दोबारा मिलना, या नहीं तुम गलत समझ रहे हो। और यही वो लम्हा है जहां वो लशूरी तौर पर आपकी तवक्को पूरी करने में मसरूफ हो जाते हैं। आपने बात उनके ज़हन में डाल दी मगर उन्हें लगा कि फैसला खुद उनका है। इस टेक्निक की कामयाबी का राज अंदाज में है।
लहजा हल्का, शरारती और पुरएतमाद होना चाहिए। कोई तंज, कोई झगड़ा या कोई जज्बाती दबाव नहीं, क्योंकि मकसद है कशिश पैदा करना, तसादुम नहीं। यही उल्टा इल्जाम की खूबसूरती है। ये टेक्निक दूसरों को आपके काबू में नहीं बल्कि आपके असर में ले आती है। सेक्शन 4, अधूरे किस्से, ओपन लूप्स। कभी आपने कोई फिल्म देखी हो जो आखिर में अधूरी खत्म हो जाए? वो सीन, वो मुकालमा, वो सवाल ज़हन में बार बार गूंजता रहता है। आप चाहकर भी नहीं भूल पाते क्योंकि दिमाग को मुकम्मल कहानी चाहिए होती है। यही असूल नफ्सियात में ज़िगार्निक इफेक्ट कहलाता है। यानी इंसान अधूरी बातों को मुकम्मल किए बगैर सुकून नहीं पाता। आप जरा सोचें, अगर आप इसी असूल को अपने ताल्लुक में इस्तेमाल करें, बातचीत हो रही हो तो हर बात मुकम्मल मत करें, अधूरी छोड़ दें। जैसे तुम्हें पता है एक बार मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ था कि छोड़ो कभी फिर बताऊंगा, बस इतना काफी है। उनके दिमाग में एक ओपन लूप खुल गया। अब वो तजस्सुस में रहेंगे, सोचते रहेंगे कि आगे क्या हुआ, और यही तजस्सुस उन्हें दोबारा आपकी तरफ खींच लाएगा। लोग हमेशा उस चीज को ज्यादा याद रखते हैं जो नामुकम्मल हो, चाहे वो कहानी हो, मुलाकात हो या कोई जुमला। लिहाजा हमेशा अपनी बात को उस मकाम पर खत्म करें जहां दूसरा मजीद सुनने की ख्वाहिश रखता हो। यही लम्हा आपको आम लोगों से मुमताज कर देता है, क्योंकि जो सब कुछ कह देता है वो जल्द भुला दिया जाता है, मगर जो कुछ कहे बगैर छोड़ देता है वो याद रह जाता है। अधूरा छोड़ना कमजोरी नहीं, ये एक फन है, और यही फन आपको याद रह जाने वाला इंसान बनाता है। सेक्शन 5, गैर मुस्तकीम इशारे, इनडायरेक्ट सिग्नलिंग। सोशल मीडिया को अक्सर लोग सिर्फ दिखावा समझते हैं, मगर समझदार लोग जानते हैं कि ये एक नफ्सियाती इशारा भी हो सकता है अगर इसे शऊर के साथ इस्तेमाल किया जाए। असल मकसद किसी को दिखाना नहीं होना चाहिए बल्कि खुद को जीना होना चाहिए। जब आप अचानक खामोश हो जाएं, राब्ते कम कर दें और फिर अचानक अपनी जिंदगी के मुस्बत लम्हात शेयर करें, दोस्तों के साथ हंसी, किसी कामयाबी की झलक, कोई नया मशगला या बस एक पुरस्कून चेहरा, तो आपके बारे में एक नया तासुर बनता है। ये शख्स खुश है, मुकम्मल है और मसरूफ है। यही वो लम्हा होता है जब वो शख्स जिसने कभी आपको नजरअंदाज किया था अब हर तस्वीर में अपना अक्स ढूंढने लगता है। वो सोचता है कि क्या वो वाकया आगे बढ़ गया है, क्या उसे अब मेरी जरूरत नहीं रही। यही नफ्सियाती खला उसके अंदर बेचैनी पैदा करता है, और यही बेचैनी उसे दोबारा आपकी तरफ खींच लाती है, खामोशी से, बगैर किसी लफ्ज के। मगर एक बात याद रखें, ये सब दिखाने के लिए न करें। अगर आप दिल से खुश नहीं है तो सिर्फ पोस्टें आपको पुरकशिश नहीं बनाती, कशिश अंदर के इत्मीनान से जन्म लेती है। जब आप अपनी जिंदगी मकसद के साथ जीना शुरू करते हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी रोशनी महसूस करते हैं। यही गैर मुस्तकीम इशारा सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि ये कहे बगैर सब कुछ कह देता है। सेक्शन 6, खेल का चैलेंज, द प्लेफुल चैलेंज। इंसानी फितरत में एक चीज बहुत गहरी जुड़ी हुई है, मुकाबले की ख्वाहिश। जब कोई हमें चैलेंज देता है तो हमारा दिमाग फौरन साबित करने के मूड में आ जाता है, और यही वो नफ्सियाती लम्हा है जिसे अगर सही अंदाज में इस्तेमाल किया जाए तो वो ताल्लुक में एक खास कशिश पैदा कर देता है। मसलन अगर वो फख्र से कहें कि मैं बेहतरीन कुकिंग करता हूँ, तो आप हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दें, वाकया शर्त लगाते हैं तुम मेरी बिरयानी का मुकाबला नहीं कर सकते। या अगर वो कहें कि मुझे सबसे अच्छी काफी स्पिट मालूम है, तो आप हंसते हुए बोलें, चलो देखते हैं तुम मेरे पसंदीदा कैफे से बेहतर जगह ढूंढ सकते हो या नहीं। ये छोटे छोटे प्लेफुल चैलेंजेस मजाया लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक कीमियाई कशिश पैदा करते हैं। अब मामला सिर्फ बातों या फ्लर्ट तक महदूद नहीं रहता, बल्कि एक दिलचस्प खेल शुरू हो जाता है जिसमें वो खुद को जीतने के लिए आपके करीब लाते हैं। याद रखें, मकसद मुकाबला जीतना नहीं बल्कि खेल को जिंदा रखना है। यह हर बात तब भी असर करता है जब इसमें मुस्कुराहट, हल्का मजाक और दोस्ताना ले जाओ, क्योंकि दिल हमेशा वहाँ खींचता है जहाँ हंसी, राहत और मजा मौजूद हो। अगर अगली बार जब मौका मिले बातों को खेल बनाएं, क्योंकि मोहब्बत अक्सर एक चैलेंज से ही शुरू होती है। सेक्शन 7, अपनी मौजूदगी को कीमती बनाएं, द स्कैरसिटी इफेक्ट। दुनिया का एक सादा मगर अट्टल असूल है, और ये असूल कशिश की नफ्सियात की बुनियाद है। जो चीज कम मिले वो कीमती बन जाती है। ये असूल सिर्फ सोना या हीरे पर नहीं, इंसानों पर भी लागू होता है। अगर आप हमेशा अवेलेबल रहें, हर वक्त ऑनलाइन रहें, हर लम्हा उनकी बात सुनने के लिए तैयार रहें, तो आपकी मौजूदगी अपनी चमक खो देती है। जब वो अचानक मैसेज करें तो फौरन सब कुछ छोड़कर जवाब देने की जरूरत नहीं। अगर आप वाकया मसरूफ हैं तो नरमी से कहें, आज थोड़ा मसरूफ हूँ, कल बात करते हैं। ये एक आम सा जुमला लगता है, मगर इसके पीछे नफ्सियाती ताकत छुपी है। अब आपका वक्त कीमती महसूस होता है, क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज की कदर करता है जो आसानी से न मिले। मगर याद रखें, मसनूई मसरूफियत कभी पुरकशिश नहीं लगती। ये तभी असर करती है जब आपकी जिंदगी में वाकई सरगर्मियां, मकसद और खुद एतमादी हो। जब आप किसी के लिए अपनी दुनिया रोक देते हैं तो वो समझता है कि आपकी दुनिया का मरकज वही है, लेकिन जब आप अपनी दुनिया को चलते हुए दिखाते हैं, जब आप अपने ख्वाबों, दोस्तों और मशागिल में मसरूफ रहते हैं, तो वो
शख्स खुद ब खुद उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहता है। यही है स्कैरसिटी इफेक्ट, जहाँ आपकी दस्तयाबी नहीं बल्कि आपकी नायाबी कशिश पैदा करती है। जब आपका वक्त कीमती बन जाता है, जब आपकी शख्सियत एक मकनतीस बन जाती है जो बगैर कोशिश के लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। सेक्शन 8, ये तो हमारे बीच नहीं हो सकता। डिस्क्वालिफिकेशन टीज, ये हर बात छेड़छाड़ और नफ्सियात का एक दिलचस्प इम्तिजाज है। इसमें आप सामने वाले को हल्के फुल्के अंदाज में मना करते हैं मगर दरअसल उसके दिल में एक चैलेंज जगा देते हैं। मसला मुस्कुरा कर कहें कि तुम इस टीम के फैन हो, अफसोस अब तो ये रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म। या हंसते हुए बोले, आप तो बहुत संजीदा लगते हो, मेरे जैसे शरारती बंदे के साथ कैसे निभाह करोगे। ये जुमले बजाय मजाक लगते हैं मगर दिमाग उन्हें चैलेंज के सिग्नल के तौर पर लेता है। अब वो सोचने लगते हैं क्या वाकई हम साथ नहीं चल सकते, मैं अब दिखाऊंगा कि हम परफेक्ट मैच हैं, मैं आपके साथ चल सकता हूँ। यही वो लम्हा होता है जहाँ दिल का खेल शुरू होता है। वो आपको कैल करने की कोशिश करते हैं, अपनी बात साबित करने के लिए आपके करीब आने लगते हैं और यूं ताक़ुब खुद ब खुद शुरू हो जाता है। लेकिन याद रखें ये टेक्निक तभी असर करती है जब आपका लहजा नरम, शोख और दोस्ताना हो। अगर इसमें सख्ती या तंज आ गया तो मजाक खत्म हो जाता है और फासला पैदा होता है। लिहाजा बात को हमेशा मुस्कुराहट में लपेट कर पेश करें। यह नफ्सियाती चाल सादा है मगर ताकतवर है, क्योंकि जब आप किसी को इनकार में लिपटा हुआ चैलेंज देते हैं तो उनका दिल उसे कबूलियत में बदलने पर मजबूर हो जाता है और वो खुद ही आपको जीतने के सफर पर निकल पड़ते हैं। सेक्शन 9, झूठी कमजोरी की कशिश, द प्रेटफॉल इफेक्ट। हम अक्सर समझते हैं कि मुतासिर करने के लिए कामिल बनना जरूरी है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। तहकीक कहती है कि छोटी कमजोरियां दरअसल इंसान को ज्यादा पुरकशिश बनाती हैं। इस असूल को प्रेटफॉल इफेक्ट कहा जाता है। जब कोई शख्स जो काबिल, पुरएतमाद और समझदार हो किसी छोटी सी गलती को हंसी में उड़ा देता है तो वो फौरन ज्यादा हकीकी और करीब लगने लगता है। मसलन अगर कोई कहे मैं तो डायरेक्शन में हमेशा गुम हो जाता हूँ या मुझे कुकिंग में 0 नंबर मिलने चाहिए, तो ये जुमले उसके अंदर की सच्चाई और सादगी को ज़ाहिर करते हैं। ऐसा शख्स दूसरों के लिए महफूज एहसास पैदा करता है। दूसरा इंसान सोचता है कि यह इंसान बनावट से पाक है, मैं इसके सामने अपने आप को पेश कर सकता हूँ। यही एहसास ताल्लुक की बुनियाद बनता है। अलबत्ता याद रखें ये तकनीक तभी दिल जीतती है जब आपकी मजमूई शख्सियत में एतमाद और वकार मौजूद हो। अगर आप मुसलसल अपनी कमजोरियां और खामियां गिनवाते रहेंगे तो कमजोरी नहीं ना कदरी बन जाएगी। लेकिन जब आप छोटी भूलों पर हंसते हैं तो आपका लशूर ये पैगाम देता है कि आप अपनी हकीकत से मुतमईन हैं और यही इत्मीनान दूसरों को अपनी तरफ खींचता है। आखिरकार लोग परफेक्शन से नहीं बल्कि सच्चाई से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि सच्चाई में वो गर्मी है जो दिलों को एक दूसरे के करीब ले आती है। सेक्शन 10, बोलने नहीं सुनने की ताकत, लेट देम डू द टॉकिंग। इंसानी फितरत का एक दिलचस्प राज है। जब कोई शख्स अपने बारे में बात करता है तो दिमाग के वही से मुतहरिक होते हैं जो इनाम मिलने या खुशी महसूस करने के वक्त होते हैं। यानी किसी को अपने बारे में बोलने का मौका देना ऐसा ही जैसे आप उसे एक जज्बाती इनाम दे रहे हो। इसलिए अगली बार किसी मुलाकात या गुफ्तगू में खुद बोलने से ज्यादा सवाल पूछने की कोशिश करें। मसलन कहें कि आपको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा फख्र किस बात पर है, या अगर आपको वक्त मिल जाए तो आप क्या सीखना पसंद करोगे। फिर बस मुस्कुरा कर खामोश हो जाएं और वाकया सुने। यही लम्हा ताल्लुक का बीज बोता है। जब कोई शख्स महसूस करता है कि आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो वह लाशऊरी तौर पर आपके करीब आ जाता है। ऐसे लगता है आप उसे समझते हैं और यही एहसास सबसे ताकतवर कशिश बन जाता है। ऐसे लोग हमेशा आपकी कुर्बत तलाश करते हैं क्योंकि आप उनके लिए महफूज और खुश जगह बन जाते हैं। वो आपसे बात करके खुद को बेहतर महसूस करते हैं और इंसान हमेशा वही वापस आता है जहाँ उसे खुद की कदर महसूस हो। याद रखें कशिश सिर्फ अल्फाज से नहीं बनती बल्कि उस खामोश तवज्जो से बनती है जो आप किसी के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए देते हैं। दोस्तों आखिर में एक सच्चाई याद रखें, ये तमाम टेक्निक्स किसी को काबू करने के लिए नहीं बल्कि खुद को कीमती और खुद मुख्तियार बनाने के लिए। रिवर्स साइकोलॉजी की ताकत तब भी काम करती है जब आप अंदर से पुरएतमाद हो, जब आपको अपने वजूद की कदर हो। अगर आप सिर्फ खेल खेलेंगे तो रिश्ता खोखला हो जाएगा, लेकिन अगर आप खुद को समझ कर ये टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो आप न सिर्फ दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जा करेंगे बल्कि एक मुतवाजन, मजबूत और दिलचस्प इंसान भी बन जाएंगे। याद रखें हकीकी कशिश उस वक्त पैदा होती है जब आप चाहे जाने की नहीं, चाहने की जरूरत से आजाद हो जाएं और तब दुनिया खुद आपके पीछे दौड़ती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इंसानों के रवैयों, ज़हनी खेलों और ताल्लुकात की नफ्सियात को गहराई से समझना चाहते हैं तो वारिस की बात को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियोस में हम बात करेंगे उन नफ्सियाती आदतों पर जो खामोशी से आपके रिश्ते बदल देती हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।